मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, छुट्टियों से पहले हमने पाठ नंबर 1 और 2 पढ़ा था। आइए आज हम माधुरी का पाठ नंबर 3 पढ़ते हैं। पाठ का नाम है असली अपराधी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा अमरपाल अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। दरबार का काम आम दिनों की तरह चल रहा था। आम दिनों की तरह मतलब नॉर्मल डेज की तरह चल रहा था। राजा राजकाज के मसलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक आदमी आया। वह आते ही राजा के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजन, मैं न्याय के लिए आपकी शरण में आया हूँ। तो देखिए बच्चों, यह राजा अपने दरबार में मंत्रियों के साथ में बैठा है। यह एक आदमी आया है और राजा के पैरों में गिर गया है। चलो आगे की बात पढ़ते हैं। अमरपाल ने उससे कहा, खड़े हो जाओ। आदमी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा, अब बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। आदमी सिसकियां भरता हुआ बोला, राजन, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। वह आदमी क्या था? एक गरीब कुम्हार था। मेरा पड़ोसी बहुत कंजूस है। उसने कभी भी अपनी पुरानी और कमज़ोर दीवार की मरम्मत नहीं करवाई, यानी ठीक नहीं करवाई थी। कल वह दीवार ढह गई और उसके नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई। आप कृपा करके मुझे उसका हर्जाना दिलवाइए, मतलब मुझे उसका कंपेंसेशन आप दिलवा दीजिए, जो भी खर्चा आया वो दिलवाइए। राजा ने कहा, हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, तुम्हारे साथ न्याय होगा। यह सुनकर कुमार वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा का मंत्री खड़ा हुआ, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, इसलिए वह खड़ा हुआ और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगा। वह बहुत चतुर था। वह राजा से बोला, राजन, इस मामले की जांच के लिए मुझे कुछ समय दिया जाए। मुझे लगता है कि कुमार ने जो बताया है उतनी ही नहीं है। मैं पूरे मामले की छानबीन करके असली अपराधी को आपके सामने लाना चाहता हूँ। राजा ने अपनी सहमति दे दी। इस तरीके से देखो बच्चों, ये सभी मंत्री हैं और ये वो आदमी है, यह राजा के सामने अपनी बात रख रहा है। मंत्री ने सबसे पहले कुमार के पड़ोसी को बुलाया। आरोप सुनने के बाद वह घबरा कर बोला, राजन, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। मैंने एक राजमिस्त्री को काम पर लगा रखा था। उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। वही कुमार के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। यह सुनकर राजा ने उस राजमिस्त्री को बुलवाया जो दीवार की मरम्मत का काम कर रहा था। राजमिस्त्री ने अपनी सफाई में कहा, राजन, मुझे चूना पानी मिलाने के लिए एक मजदूर भाड़े पर रखा हुआ है। उसने चूने में पानी ठीक तरीके से नहीं मिलाया था, जिससे वह ठीक तरीके से तैयार नहीं हुआ। वही इसके लिए जिम्मेदार है। बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम हो इसके जिम्मेदार। अगले दिन मजदूर को दरबार में बुलाया गया। हर दिन किसी न किसी व्यक्ति को जिस पे आरोप लगता है उनको दरबार में बुलाया जाता है। तो देखो, इस बार मजदूर को दरबार में बुलाया गया है। उस मजदूर ने कहा, राजन, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। पूरी गलती पानी लाने वाले आदमी की है। उसने ही चूने में, पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। जरूरत से अधिक पानी डाल दिया था, जिससे चूने का घोल उतना मजबूत नहीं बन सका, इसलिए उसे पकड़ा जाए। मजदूर के चले जाने के बाद उस आदमी को बुलाया गया जिसने चूने में पानी मिलाया था। आरोप सुनने के बाद उसने अपने बचाव में कहा, राजन, पानी लाने के लिए मैं जिस घड़े का प्रयोग कर रहा था वह बड़ा और कमज़ोर था। इसमें अधिक पानी आता था। पानी डालते वक्त वह टूट गया और सारा पानी चूने में गिर गया था। इसलिए उस दुकानदार को पकड़ा जाए जिसने वह घड़ा मुझे बेचा था। अब दुकानदार को बुलाया गया। दुकानदार ने कुमार की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, इसी आदमी ने तो घड़ा बनाया था। अब मंत्री ने कुमार की ओर देखकर कहा, देखो, जब तुम अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हो तो इसका क्या परिणाम होता है। एक दिन वह पलटकर तुम्हारे ही ऊपर आ जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारी अपनी गलती से ही तुम्हारी बकरी मरी। दूसरा कोई भी तुम्हें हर्जाना नहीं देगा। कुमार मुंह लटकाकर दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मज़ा आया ना? अब आपको क्या करना है, सभी प्रश्न उत्तर को पहले किताब में करना है फोटो के माध्यम से, उसके बाद सभी प्रश्न उत्तर को कॉपी में करना है।